मन में काफ़ी बार डर रहता है कि डोनर बन रहे हैं, कैसा रहेगा, कहीं कुछ फीलिंग ना हो कि कुछ गायब हो गया, मतलब जैसे किडनी निकाल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम आकृति शर्मा है। मेरी एक छोटी सी फैमिली है। मेरे हस्बैंड का नाम है विकास वशिष्ठ। मेरा एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है 1.5 साल का। उसका नाम है आविक। और मेरे सास ससुर हैं, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ। हम छोटी सी फैमिली इकट्ठे रहते हैं। रिसेंटली मेरे हस्बैंड की किडनीज फेल हो गई थी और हमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा उनका। मैं डोनर हूँ। हमारी एक लव मैरिज है। हम जब पढ़ रहे थे इकट्ठे, मास्टर्स कर रहे थे एंथ्रोपोलॉजी में, तब हमारा एक दूसरे को लाइक करने लगे एंड फैमिली सपोर्ट के साथ हमने शादी करी। पहले से ही मेरे हस्बैंड ने ये क्लियर कर दिया था कि उनको डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ होने के बावजूद सब कुछ बड़े अच्छी तरह से मैनेज करते थे। He was an all-rounder and a gold medalist in, I think so, in every field. जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनको फॉरेन कंट्रीज जाना पड़ता था और वहाँ पर जैसे उनके मतलब मीटिंग्स होती थी या गेट टुगेदर्स होते थे तो वैसा ही खाना खाना पड़ता था जैसे बाकी सारे खाते हैं। तो उसकी वजह से उनका थोड़ा सा जो वो कंट्रोल रखते थे अपने खाने पे, वो थोड़ा सा हिला, क्योंकि he had to eat whatever others were eating. अब उससे वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। असली फर्क पड़ा कि उनकी बीपी बढ़ना शुरू हुआ एंड साथ में शुगर तो प्रॉब्लम थी, जिसने उनकी आईज के ऊपर सबसे पहले अटैक किया। उनकी आईज से उनको ज़्यादा दिखना कम होना शुरू हो गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उनको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लगातार 3-4 दिन तक वो खाना नहीं खा पा रहे थे। अगर कुछ भी खा रहे थे तो वॉमिटिंग हो रही थी। तो हमने इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ तो मुझे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, कहीं मेरी शुगर लो ना हो जाए। पर ये हमारी गलती थी, क्योंकि शुगर, अगर आप शुगर की गोली नहीं खाते हो और साथ में आप खाना भी नहीं खाते हो तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा शूट कर जाती है और वो जो आपकी शुगर हाई लेवल्स हैं वो आपके किसी भी ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड के किडनीज के ऊपर असर हुआ। ये हुआ था 2013 में। तो जब वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बार बार वॉमिटिंग कर रहे थे, तो ज़बरदस्ती मुझे उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ पर डॉक्टर्स ने उनको डायग्नोज किया कि उनको कीटो एसिडोसिस हो गया है। कीटो इज फॉर शुगर एंड एसिडोसिस एसिडिटी। तो ज़्यादा शुगर की वजह से, एसिडिटी की वजह से उनकी किडनीज जो थी वो खराब हो गई थी। तब हमारी फैमिली सारी इकट्ठी हुई, हमने एक दूसरे से डिस्कस किया और तब मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि वो किडनी देंगे। उसके बाद 7 साल तक बहुत अच्छी चली किडनी और रेगुलर टेस्ट हो रहे थे, डाइट मेंटेन हो रहा था। बट कोरोना आया 2020 में एंड मेरे हस्बैंड को लगा कि ऐसे टाइम में हमारे को टेस्ट जो भी करने आएगा कहीं उससे कोरोना ना हो जाए, तो उन्होंने टेस्ट नहीं करवाए और वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। मेरे हस्बैंड विप्रो कंपनी में काम करते हैं बैंगलोर में। जब कोरोना शुरू हुआ, मतलब कोरोना की वजह से इन्फेक्शन, सबको बोला गया कि वर्क फ्रॉम होम करो, तो हमने डिसाइड किया कि हम बैंगलोर में ना रह के अपनी फैमिली के पास रहें, ताकि हमारे को ये ना टेंशन रहे कि घर वाले कैसे हैं, हम उनसे अलग हैं। एक जगह कन्फाइंड दोनों फैमिलीज हो जाती। तो हम अपने घर वापस आ गए चंडीगढ़ में और वहाँ पर क्योंकि मेरे हस्बैंड टेस्ट नहीं करा रहे थे, उनको लग रहा था कि कहीं कोरोना का इन्फेक्शन ना आ जाए, तो
हम आ गए थे अराउंड मई एंड में, तो मई एंड से लेकर अक्टूबर एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हम आराम से रह रहे थे। बट एकदम से मेरे हस्बैंड को मैंने फोर्स किया कि मुझे ठीक नहीं लग रही है आपकी तबीयत, आपको फिर से एसिडिक फीलिंग आ रही है बार बार, तो आप अपना टेस्ट, जबरदस्ती मैंने उनको बोल के करवाया उनका टेस्ट। उस टेस्ट में उनके क्रेटिनिन जो आया वो 7 आया, शोइंग कि उनके इन्फेक्शन था बॉडी में एंड किडनी के ऊपर असर पड़ गया था। तो हमने डॉक्टर प्रियदर्शनी रंजन से बात करी कि सर ये पहले भी क्रेटिनिन का हमें पता था कि क्रेटिनिन खराब होता है तो दैट मीन्स किडनी का है प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने अपने डॉक्टर को, जो ऑलरेडी 2013 में जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया था, उनसे बात करी कि सर ये फिर से वैल्यूज आई हैं। तो उन्होंने बोला कि हम बचा सकते हैं किडनी को स्टेरॉइड्स देकर। अब स्टेरॉइड्स की प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप स्टेरॉइड्स देते हो तो किडनी को तो जर्क लगता है, वो शुरू करती है अपना काम, बट आपकी बॉडी की शुगर्स बहुत एकदम से हाई जाती है। तो अब मेरे हस्बैंड की फिर से शुगर्स हाई जाने लगी, साथ में उनको एक ब्रेथलेसनेस फीलिंग आनी शुरू हो गई। तो हमने डॉक्टर से अपने फिर से बोला कि सर कुछ गड़बड़ है, ब्रेथलेसनेस बहुत हो रही है, क्या करें। तो उन्होंने पहले बायोप्सी सजेस्ट करी, फिर उन्होंने देखा कि स्टेरॉइड्स की वजह से भी सिर्फ 5 तक आ पाया क्रेटिनिन का लेवल, उससे नीचे नहीं जा रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं, बायोप्सी नहीं करते, ऐसे करते डायलिसिस करके सीधा ट्रांसप्लांट का शुरू करते हैं काम। बट जब हम पहले डायलिसिस के लिए गए, उन्होंने डायलिसिस पाइप डालनी थी, पाइप गले में डलती है, तो पाइप डालने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने फिर से वो ब्रेथलेसनेस की बात बोली और बोला कि मुझे पैनिक अटैक आया है। दैट वाज नॉट अ पैनिक अटैक। एक्चुअली जब हम टेस्ट नहीं करा पा रहे थे, शायद कोई इन्फेक्शन थी जो मेरे हस्बैंड के बॉडी में आ गई थी, शायद किडनी में इन्फेक्शन आई थी। वो इन्फेक्शन जो है उसने उनके लंग्स के ऊपर असर करना शुरू कर दिया उसके बाद, जिसकी वजह से लंग्स में पानी ही पानी भर गया। पर आईसीयू में वो रात को उनको 3 बजे लेकर गए और अगले दिन दोपहर तक मेरे हस्बैंड वापस नहीं आए। तो आई स्टार्टेड आस्किंग माय डॉक्टर्स कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, दैट मीन्स उनके लंग्स में इतना पानी भर गया है कि उनके लंग्स ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं बॉडी को। एंड हम आपको ये तक नहीं बता सकते हैं कि आपके हस्बैंड 70 to 30% हम बचा सकते हैं, मतलब या 60 to 40, हम कोई परसेंटेज नहीं दे सकते हैं, और उनको वेंटिलेटर पे डाला जाएगा। वो वेंटिलेटर की बात सुन के कोई भी डर जाएगा, और मेरे साथ भी वही। मैं साइंस बैकग्राउंड की और मुझे ऑलरेडी पता है कि एक ही किडनी काम करती है बॉडी में एक टाइम पे। आपकी दूसरी किडनी तब काम करना शुरू करेगी अगर आपकी पहली किडनी को कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप ट्रांसप्लांट मतलब डोनर बनते भी हैं, किडनी दे भी देते हैं, तो आपकी दूसरी किडनी काफ़ी हेल्दी रहती है कि वो आपके बॉडी फंक्शंस को आगे कंटिन्यू कर सके। तो मुझे उस चीज़ का कोई डर नहीं था, मुझे सिर्फ यही था कि क्या मुझ में वो एनर्जी रहेगी, क्या वो मेरा इंथुजियाज्म वैसा ही रहेगा टू प्ले विद माई चाइल्ड, टू मीट द डेली नीड्स, घर संभालना, बच्चे के साथ खेलना, वो सब कुछ दिमाग में था। एंड आप सही मानिए कि वो 2-3 दिन जो थे, ठीक है, मुझे पेन भी रही, तब उस टाइम बहुत टेंशन भी रही कि मैं उठ पाऊंगी कि नहीं, मैं चल पाऊंगी ठीक से कि नहीं। बट 3 दिन के बाद मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, मुझे बिल्कुल कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता। मेरी एनर्जी लेवल्स उतनी हाई है, शायद उससे भी ज़्यादा हाई है, मेरा उतना ही एंथुजियाज्म है। हाँ, डॉक्टर ने मेंशन किया था कि अराउंड 2 to 3 मंथ्स के लिए कोई भारी चीज़ नहीं उठानी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, कार ड्राइव नहीं करनी। तो कार ड्राइव तो मैंने जल्दी कर दी, सॉरी, क्योंकि मुझे था वो नहीं रहा जा रहा था, घर के काम करने होते हैं थोड़े बहुत। हाँ, बच्चे को उठाने में मैं बैठ के उठा लेती हूँ, खड़े खड़े नहीं उठाती हूँ बच्चे को। सीढ़ियाँ मैं अवॉइड कर रही हूँ, सीढ़ियाँ में नहीं चढ़ती हूँ। तो आपको थोड़े से प्रिकॉशंस
जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। आपको डाइट अपनी अच्छी रखनी है, आपको हेल्दी फूड खाना है, स्पेशली बाहर का अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड एनर्जी कहीं भी नहीं जाती, मतलब मुझे तो कोई फीलिंग ही नहीं है कि मेरी बॉडी में से कुछ निकला है, कुछ अलग हुआ है मेरे साथ। एंड जब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ, उनकी एनर्जी देखती हूँ, और वो जो पेन से गुजरे थे उसके बाद अब वाली शक्ल देखती हूँ, तो मैं बहुत बहुत खुश फील करती हूँ। एंड आई थैंक गॉड फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट नाउ, कि नाउ मोमेंट के थैंक गॉड कि मेरी किडनी मेरे हस्बैंड को सूट कर गई, एंड वो भी हेल्दी है और मैं भी हेल्दी हूँ। हमने अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रॉमिस किया है कि हम अपने किडनीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, हम हेल्दी खाएंगे, हम हेल्दी चीज़ें मतलब एक्सरसाइज करेंगे, हम सब कुछ अच्छा करेंगे ताकि हम अपनी अपनी किडनीज लॉन्ग रन के लिए अराउंड 50 to 100 ईयर्स, जब तक किडनी नहीं चलती रहे, हम चले ना चले, हमारी किडनीज आगे आगे चलती रहे, उसके लिए हमने प्रॉमिस किया। एंड आई होप ऐसा ही हो सकता है कि मैंने एक डोनर कार्ड पूरा भरा हुआ भी है, तो हो सकता है कि आफ्टर माय डेथ ऑल्सो मेरी जो किडनी अभी मेरे पास है वो किसी और के भी काम आए।